हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुनो मम्मी। और मैं सुनो मम्मी हूँ। तो आप सब लोग कैसे हो? हम अच्छे हैं, ठीक है। तो आज की विषय है कि तनुश्री दत्ता जी की प्रॉब्लम्स। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे, रिसेंटली तनुश्री दत्ता जी ने एक वीडियो पोस्ट की थी सोशल मीडिया पे, जहाँ वो रोते रोते बोल रही थी कि मैं 2018 से परेशान हो रही हूँ। मेरे घर में, अपने ही घर में मुझे परेशान किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है। ऐसे बोल के उन्होंने एक रोते रोते एक वीडियो पोस्ट की और वो वीडियो वायरल हो गए। फिर उनको बुलाया गए बहुत सारे जगह से, बहुत सारे न्यूज़ चैनल से उनके इंटरव्यू किए गए कि क्या है, कैसे आपको परेशान किया जा रहा है, क्या है प्रॉब्लम्स, क्या है माजरा। तो ऐसे उनको इंटरोगेटेड किया गया बहुत सारे चैनल से, न्यूज़ चैनल से। तो उन्होंने बोले कि बहुत सारे वो इंसिडेंट्स बताए कि देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 2018 में उन्होंने मी टू मूवमेंट की लीडर के तौर पर सामने आई थी। नाना पाटेकर के ऊपर उन्होंने केस किया था। उन्होंने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाया था कि 2008 में उनके साथ उन्होंने कुछ गलत एक्टिविटीज़ की थी। तो उसके वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी। जाने के बाद फिर जो ना उनके जो मूवी के जो कैरेक्टर, जो सब कुछ उनको मिलना बंद हो गए थे और वो डिप्रेशन में चली गई थी। बहुत सालों तक वो बाहर थी ये सब। फिर वो 2018 में आने के बाद ये जो बात उठाई, उसके बाद बहुत सारे महिला ने भी मुंह खोली कि हाँ, हम लोगों के साथ भी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे होते हैं। बहुत जिनको जहाँ जहाँ होते हैं, तो मी टू करके बहुत सारे महिला ने अपने बात रखी, किनके साथ कहाँ पे कैसे शोषण हुआ, क्या हुआ ना हुआ, शारीरिक जो होते फिजिकली शोषण जो हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग सामने आए। तो ये सब घटना घटे। तो उन्होंने इंटरव्यू में यही बोला कि जैसे कि देखिए, जब से मैं मी टू के मूवमेंट शुरू की, ये बात सामने लाई, नाना पाटेकर के नाम ली, तब से मेरे साथ कुछ अजीब अजीब घटना घटते हैं। उससे पहले ऐसे नहीं घटती कि जैसे कि जहाँ मैं रहती हूँ उस बिल्डिंग में मेरे मेड को जो ना लिफ्ट से आने के लिए मना कर दिया जाता है। किसी के मेड को ऐसा नहीं करने के लिए करते हैं, पर मेरे जो हेल्पिंग हैंड होते हैं तो उनको लिफ्ट से आने के लिए मना कर दिया जाते हैं। तो अभी लिफ्ट से वो नहीं आएगी, वो इतनी मंजिला सीढ़ी जो ना तोड़ तोड़ के आएगी रोज़। तो वो ऐसे लोग काम पे नहीं आएगी। तो वैसे काम पे नहीं आएगी तो मैं मेंटली हैरेस्ड हो जाऊंगी। मैं घर के काम मुझे करनी होगी। फिर मैं मेड ढूंढना शुरू करूंगी। तो उन लोगों के तो ऐसे क्या होते हैं, तो अचानक लोग उनके घर में लोग चले आते हैं कि ये देखिए गरीब है, ऐसे है, तो ऐसे इनको रख ले। तो ऐसे उन्होंने एक मेड को रख ली। रखने के बाद उनकी तबीयत इतने बिगड़ने लग गई कि वो दिन में सोती थी, रात में सोती थी। उनके शरीर में वो फील कर रही थी कि मैं इतने सारे योगा करती हूँ, करती हूँ। फिर मुझे मैं मेडिटेशन करती हूँ, ये वो बहुत सारे कुछ करती हूँ, फिजिकली एक्टिविटीज़ करती हूँ। पर अचानक एक नए मेड रखी, और पहले जो मेरी मेड थी तो उसको ऐसे करके, मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली भगाया गया। और फिर जो मैं नए मेड रखी, वो मेड आने के बाद एक हफ्ते में मैं एकदम बिस्तर पे पड़ गई। मैं एकदम सिर्फ सोई जा रही, मेरा काम धाम सब कुछ बंद, मेडिटेशन बंद, योगा बंद, सब कुछ बंद ऐसे हो गई। तो फिर मैंने डॉक्टर दिखाई और मुझे डाउट हुई उस मेड के ऊपर, हेल्पिंग हैंड के ऊपर। तो मैं उनके ऊपर थोड़ी सी ऐसे तो मैं एक सिद्धांत पे नहीं आ सकती। तो मैंने
उनके ऊपर थोड़ी सी जासूसी की, उनके हाथ के पानी पीना बंद कर दी, और कुछ उनको पता भी लगने नहीं दी कि मैं उनके हाथ के पानी पीना बंद कर दी। तो थोड़ी थोड़ी ऐसे करके मैं धीरे धीरे स्वस्थ हुई, और फिर उनको एक दिन उनके जो पैसा था देकर मैं बोली कि ठीक है, तुम्हें और आने की ज़रूरत नहीं है ऐसे। तो फिर मेरी तबीयत में सुधार आई ऐसे। फिर मुझे अंदर से एक इंट्यूशन आ रहा था, अंदर से एक आवाज़ आ रहे थे कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहे। तो तब उन्होंने सुशांत सिंह की बात भी की। तो उन्होंने बोली कि मैं सुशांत सिंह की केस स्टडी की, और देखिए ये एक बात है, वो उन्होंने जो बात बोली ना, वो पॉइंट भी उनके बात में जो ना वैलिड रीज़न है। देखिए बॉलीवुड में ना ऐसे होते हैं कि ऐसे अत्याचार होते हैं, बहुत सारे महिला के साथ यौन शोषण होती है। फिर अगर वो महिला अगर मुंह खोलती है तो उनको काम मिलना ये सब एकदम बंद हो जाते हैं। ओके, जैसे कि ऐसे इस बात का ऐसा प्रूफ नहीं है, पर ऐसा होते हैं। हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, जानते, समझ पाते हैं, पर कोई प्रूफ नहीं है, अंदर ही अंदर ये सब चलते हैं। ठीक है, तो वैसे उन्होंने भी बोली। तो सुशांत सिंह का केस मैंने थोड़ी रिसर्च की, तनुश्री दत्ता जी ने बोली। तो उनके भी ऐसे में देखा गया कि देखिए कि सुशांत सिंह अच्छा खासा इंसान था, अचानक वो बीमार होने लग गए, और जब वो चले गए, वो चल बसे, फिर वो उनके जो वीडियो क्लिप वायरल किया गया, ऐसे लोगों के सामने लाया गया कि वो ऐसे ऐसे बात कर रहे थे ऐसे। तो देखिए ये क्या है, वो चांद है, ऐसे एक वीडियो क्यों ना। तो वैसे तो लोगों को दिखाया गया, देखो ये तो एकदम मानसिक रूप से बीमार था। पर उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, उनके पूरा नाम मेड हटाया गया ये सब। तो उन्होंने दोनों बात में सिमिलरिटी उन्होंने खोजी और उन्होंने फील किया। तो वो यही न्यूज़ रिपोर्टर्स को बोल रही थी कि मैंने ऐसा फील किया। और एक बात है कि मी टू के मूवमेंट के बाद मेरे साथ कोई भी हीरो कोई काम नहीं करना चाह रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एक लौता सुशांत सिंह राजपूत ही काम करना चाहते थे। तो हमें भी अभी ऐसा लग रहा है ना कि कहीं इस केस के साथ इसके लिए सुशांत सिंह के साथ ऐसा तो नहीं हुआ कि वो तनुश्री दत्ता भी ऐसे बोल रहे थे कि मुझे कोई फॉलो कर रहे हैं, मुझे पता चलते मैं फील कर पाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या हो रहा है, उसके किसी को खबर नहीं होते है। पर कुछ लोग ना मेरे सामने मैं कहाँ गई ना गई वो सब वीडियो मेरे सामने चलाते हैं, तो मुझे फील होती है, मैं समझ पाती हूँ। अभी मैं जाकर बोल भी नहीं पाती हूँ। तो ऐसे सिचुएशन और तो उन्होंने ये बोली कि सुशांत सिंह राजपूत एक ही था कहीं, मतलब और अभी हमें लग रही है कि कहीं इस घटना के साथ सचमुच सुशांत सिंह के इस घटना के बलि तो नहीं हुई। क्योंकि देखिए बॉलीवुड में अगर कोई महिला आवाज़ उठते हैं ना तो उनके आवाज़ दबा दिया जाते हैं, तो ताकि दूसरी महिला के साथ दूसरी औरतों के पास से ये मैसेज जाए, किसी भी औरत तो हो वो किसी पुरुष हो किसी के पास ये मैसेज जाए, खास करके औरत ये मैसेज जाए कि देखिए अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारी हालत इसके जैसा, तनुश्री दत्ता के जैसा ऐसा होगी, तुम्हें काम नहीं मिलेगी, तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करेगी, बॉलीवुड में तुम्हारी जगह नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगी। और अगर तुम्हारे ऐसा और तनुश्री दत्ता अगर काम करती है, फिर लौट कर मी टू मूवमेंट के बाद नाना पाटेकर जैसे इतने बड़े हस्ती के ऊपर एलिगेशंस लगाने के बाद, केस बेस करने के बाद, ये सब करने के बाद फिर भी अगर वो बॉलीवुड में पास जमा देती है तो लोगों के पास क्या मैसेज जाएगी? लोगों के पास यही मैसेज जाएगी ना कि ये देखो ये तो काम कर रही है, अगर कोई आपके साथ गलत हो तो आप आवाज़ उठाइए, फिर आपको काम मिल ही जाएगी एक दिन ना एक दिन। ताकि ऐसा कुछ ना हो, ऐसा मैसेज स्प्रेड ना हो, इसीलिए शायद सुशांत सिंह को के साथ ऐसा किया गया, कुछ ऐसा ना फील हो रही है। और उन्होंने भी यही बात बोल रही थी, तब सुन के ऐसा लग रहा है कि हाँ हो सकते, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ही ना उनके साथ काम करने के लिए राजी था।
कि हाँ काम करेंगे। मी टू के बाद भी वो काम करना चाहते थे। फिर तो 2 साल फिर तो 2020 में उनका 2020 में तो ना उनका निधन हो गया, जब कोरोना आए थे। तो ऐसे बोल रहे थे, तो बोल रहे कि देखिए सुशांत सिंह जिंदा नहीं है और मैं जिंदा हूँ, बस उनके उनके साथ जैसा हुआ वैसे ही हर सिचुएशन मेरे साथ हो रहे थे। और मुझे अंदर से एक इंट्यूशन आ रहे थे। तो मैं एक उज्जैन में गई मंदिर में। वहाँ जब गई तो जब मैं ऑटो बुलाई, जिस ऑटो रिक्शा करके मैं जाऊँगी मंदिर के सामने उतर देगा, तो वो ऑटो रिक्शा वाला ऑटो ले आकर मेरी बिल्डिंग के नीचे रखने के बाद थोड़ी चाय वाय पीने के लिए इधर उधर गए। और वो इसी में उस ऑटो के ब्रेक किसी ने काट कर चले गए। और हम लोग जैसे ऑटो में उठे, थोड़ी दूर जाने के बाद वो ऑटो का एक्सीडेंट हुआ। बाद में पता चला कि उस ऑटो का जो ना ब्रेक काटा हुआ था। तो अभी वो बोल रही थी कि मुझे कुछ लोग फॉलो करते हैं। वो डायरेक्टली भी वो यही बोल रही है कि देखिए उनके ऊपर उनके नाम लेने के बाद से मेरे साथ ये सब हो रहे हैं, नाम नाना पाटेकर के नाम लेने के बाद से। हाँ, और पहले ये सब नहीं होती थी। तो अभी जो रिपोर्टर से जो महिला है, ये महिला बार बार पूछ रही थी, तो क्या आप नाना पाटेकर को बोल रही है, नाना पाटेकर के ऊपर मतलब आपको क्या लगता है कि इतने दिनों से नाना पाटेकर आपको फॉलो कर रही है, ये सब ऐसे करके पूछ रही बोले कि। तो उन्होंने बोली कि देखिए नाना पाटेकर मुझे डायरेक्टली कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो सब तो मुझे नहीं पता, कौन कर रहे हैं ये सब तो नहीं पता। पर मुझे एक बात फील हुआ कि मेरे साथ उस मी टू मूवमेंट के बाद से मेरे साथ इतना सब अजीब अजीब घटना घट रहे। कोई भी मैं काम करने की कोशिश करती हूँ, बॉलीवुड में मैं फिर से आने की कोशिश करती हूँ, तो वो जो कोशिश है मेरी अधूरा रह जाती है, नाकाम हो जाती है। ताकि मुझे अभी ये फील हो रहा है कि कोई ऐसे करवा रहा है ताकि मैं बॉलीवुड में फिर से ना आ पाऊँ और लोगों की तरफ, दूसरी महिला की तरफ एक मैसेज जाए कि देखिए अगर किसी भी बात को लेकर किसी मर्द के खिलाफ अगर तुम आवाज़ उठाओगे तो तुम्हारी ऐसे हसर होगी। तो हाँ, इसलिए मुझे काम बैक नहीं करने दे रहे, ये बात मैंने फील किया। तो ऐसे उन्होंने बोली। तो मुझे हमें भी ऐसे लग रहे है कि हाँ हो सकते हैं कि जो होता है ना मेल ईगो पे लग रहे हैं कहीं ना कहीं नाना पाटेकर जी। हो सकता है ऐसे कि उनको काम बैक करने नहीं दिया जा रहे। तो हो सकता है ऐसे घटना। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स करके ज़रूर बताना। फिर हम इस घटना के ऊपर और भी वीडियो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों का मतामत बोलना, आप लोगों को क्या लगते हैं। और तनुश्री दत्ता, देखिए तनुश्री दत्ता उस दिन जो उनको ये प्रश्न किया गया कि आपने उस दिन ऐसे रोते बिलखते, बोले कि मैं बहुत दिनों से परेशान फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, तो इसलिए ना वैसे मैं बीच बीच में डालती हूँ, ऐसे करके वीडियो में रोते बिलखते हुए डालती हूँ।